भाई कैसे देखते हैं आप न्यूजीलैंड का टूर? लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है और हमने नित नए तजर्बात किए, काफ़ी नए लड़कों को लेकर गए और फिर उसके कप्तान भी हमने पहले रिजवान को T20 का कप्तान बनाया, फिर सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया और रिजवान से के चेहरे से, उनके एक्शन से साफ पता चल रहा था कि कप्तानी छिन जाने का उन्हें कोई सदमा ज़रूर है T20 की, क्योंकि अब आगे एशिया कप है सितंबर में, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, एक तो इस अगर पूरे दौरे को देखें और ख़ास तौर पे शॉर्टर वर्जन जो T20 का, क्योंकि ज़्यादातर T20 के मैचेस थे और 5 मैचों की वो सीरीज़ थी, हम मुश्किल से एक मैच जीते उसमें, तो उसके अंदर जो खामियां हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि टेक्निकली हमारे लड़के जो हैं वो डोमेस्टिक की का कोई ज़्यादा तजुर्बा उनको नहीं है। जो भी सेलेक्ट हुए हैं मॉडर्न क्रिकेट के नाम के ऊपर और इसको इस्तेमाल करते हुए कोई थोड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी जो हैं, उनको साइड लाइन, बाबर साइड लाइन हो गया, रिजवान साइड लाइन हो गया और बहुत सारे और भी लड़के हैं जो साइड लाइन हो गए। फ़खर का है, इंजरी थी वो नहीं था, साइम अयूब अनफिट हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी हौश पौश सी हो गई सारी एक साथ ऊपर, क्योंकि हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। और जो लड़के ऊपर खेल रहे हैं, मेन टीम में भी जो खेल रहे हैं, मेन 11 में खेल रहे हैं, उनमें भी कम तजुर्बेकार लोग हैं, मतलब जिनको इतना तजुर्बा नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अच्छी टीमों के खिलाफ जो ऑलरेडी 50-100 मैचेस T20 के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनके अगेंस्ट उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है, तो वो उनको अभी उतनी समझ नहीं है जितनी उन दूसरी टीमों को है। इसलिए देखिए, हम जो भी एवरेज होता है हम उससे बिलो ही पार परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से वनडे में भी हो रहा है कि 250 रन 260 रन जो है, अगर कोई टीम पे हम बॉलिंग में मर खप के उनको आउट कर लेते हैं या और हम चेस नहीं कर पाते और हम रन बॉल भी नहीं कर सकते, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि हम उसको क्या उस फॉर्मेट में तो खुला खेलने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में टेक्निकली साउंड होना चाहिए। हमारे लड़के जो हैं टेक्निकली साउंड नहीं है, वो टेनिस की बॉल से जो खेलने वाले खिलाड़ी गलियों में टेप बॉल के जो टूर्नामेंट खेल के उसके बाद वो टीमों में आ गए हैं। पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट उन्होंने मुश्किल से 2-4 खेले हुए किसी ने, और उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस किसी की ह्यू एंड क्राई हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस थी और रह गए, कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस कुछ नहीं की, वो आ गए। तो ये एक हुआ है। और फिर जो सबसे जो नुकसानदेह बात है वो कि जो प्लेइंग 11 है वो आप सेलेक्ट सही नहीं करते। जहाँ स्पिनर बढ़ाना चाहिए वहाँ फास्ट बॉलर बढ़ा देते हैं, जहाँ स्पिनर को नहीं खिलाना चाहिए वहाँ स्पिनर को खिला देते हैं। और जो एक लड़का अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, अबरार बॉलिंग कर रहा था, तो उसको कंटिन्यू होना चाहिए भाई। वो एज गुड एज फास्ट बॉलर से आपको तो अगर T20 है तो 4 ओवर उसने करने, तो अगर वो 4 ओवर अच्छे कर देता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि उसको बार बार इधर से उधर करते हैं। और वनडे में तो उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। अब आपने उस वक्त सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, अब आपने सुफियान मुकीम को खिलाना शुरू किया तो अब अबरार बाहर हो गया। भाई वो दोनों की जगह बन सकती थी, कंसिस्टेंसी नहीं है ना, सिलेक्शन। यूनिक बॉलर थे ना, दोनों एक ट्रिकी बॉलर थे जिसको रीड करना मुश्किल है। तो फास्ट बॉलर अगर आप कम भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये और देखिए, जो आपके मेन फास्ट बॉलर है वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो बाहर हो गए। शाहीन शाह बाहर कर दिया, नसीम शाह सबड्यूट से हो गए बिल्कुल। हारिस वो बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देने लगे नसीम शाह। अब मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान टीम का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उसको ये बात सोचनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये भी इनको मौका दो, ये बच्चे हैं, नहीं, ये जरूर इनको खिलाओ मगर इनको ट्रेन करो बाबा, इनको अकेडमी में लेके जाओ, इनके ऊपर इनको दिन रात इनके ऊपर मेहनत करो, इनको फिजिकली फिट करो, इनको बैटिंग की प्रैक्टिस, बॉलिंग की प्रैक्टिस, फील्डिंग की प्रैक्टिस, इनका काम और कुछ नहीं होना चाहिए। भाई ये एम्प्लॉयड है, ये अच्छी खासी रकम ले रहे हैं, इनको और क्या काम है बताइए। सही, उनको रुके वहाँ पर, वहाँ तो फैसिलिटीज भी हैं। इनको रोका जाए, इनको बिठाया जाए और हर बॉलर बैटिंग कोच जो हमारे एकेडमी के हैं वो सब लग जाए, मुख्तलिफ सेट्स बनाकर, कोई बॉलर्स बॉलिंग को देख रहा हो, कोई बैटिंग को देख रहा हो, जो फ्लॉज है जल्दी, क्योंकि अब आपको आगे तो सारे फ्यूचर T20 की है, तो आपको कैसे आप प्लान करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। एशिया कप हो रहा है सितंबर में, फिर PSL के बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ रही 3 T20 खेलने, तो फिर उसके बाद बहुत सारी पाकिस्तान के लिए असाइनमेंट्स हैं। और फिर अगले साल सबसे बढ़कर T20 वर्ल्ड कप है, जो पिछले साल हम अमेरिका से हार
हार गए। तो अब हमें इन तमाम खामियों पे तवज्जो देने की जरूरत है। पब्लिक जो है ना बहुत थक गई है, मतलब ये बदले लोग हैं, नहीं बदले लोग क्रिकेट नहीं देखते और जब तक कि अगर आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते जिससे कि आपको लगे, देखिए हार से पब्लिक नहीं थकती, पैथेटिक परफॉर्मेंस से थकती है। आप लड़के हारो, लड़के आप खेलें, अब कोई बात नहीं, अच्छा खेलें, फाइट करें, पता चले अगले को, देखने वाले को भी स्वाद आए, जीतने वाले को भी स्वाद आए। होता क्या है कि आप ऐसी, अगला तो आपको 350 करता है और आप 90 में आउट हो जाते हैं, तो वो फिर पेनफुल बात है, वो समझ में नहीं आती। तो इसलिए ज़रा हमारी पीसीबी को, थिंक टैंक को चाहिए कि इस पर तवज्जो करे, और ख़ास तौर पे ये सिलेक्शन कमेटी, अब सिलेक्शन कमेटी देखिए ना, ये जो सिलेक्शन कमेटी का जो सिस्टम है कि कोई चीज सेलेक्टर नहीं है और मेंबर सारे ही हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई चीज सेलेक्टर नहीं है भाई, कैसे आप किसी को सवाल जवाब करेंगे? सही, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि, और फिर दूसरी बात ये कि ये हर शोबे में दूसरा आदमी इधर से उठ के उधर चला जाता है, उधर से उठ के उधर चला जाता है, फिर आप कैसे कर सकते हैं? अगर वो एकेडमी का कोच है तो एकेडमी के कोच में वही काम करे, वहां से टीम के साथ लग जाता है, वो फिर टीम के साथ लग जाते हैं। कोई बॉलिंग कोच बन जाता है तो कोई बैटिंग कोच बन जाता है, एक उधर से निकलता है तो दूसरी जगह चला जाता है। तो वो क्या म्यूजिकल चेयर है, वो इधर से निकालते हैं, उधर डाल देते हैं, उधर से निकालते हैं। इससे क्रिकेट को तो फायदा कोई नहीं हो रहा। आप न्यूजीलैंड की एग्जांपल ले लें एक बार भाई। पहले माइक हेसन था जो काफी अरसे तक कोच रहा, अब उसके बाद गैरी स्टेड आया और उसके साथ ल्यूक रॉन्की जो उनका था विकेट कीपर बैट्समैन, वो है, और काफी कंसिस्टेंसी है वहां पर, वो खिलाड़ी पे काम करते हैं। आप मोहम्मद अब्बास की एग्जांपल ले लें, मोहम्मद अरसलान अब्बास उसका पूरा नाम है, और वो जिस तरीके से वो लड़का आया, मैच्योर क्रिकेटर नजर आ रहा था। उसने 2 इनिंग्स खेली, बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, बॉलिंग वो अच्छी कर रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो लगता है कि वो लड़का जो है वो उस प्रोसेस से गुजर कर आया। हमारे ऐसा नहीं है। नहीं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो गया है। कोई अब आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। कभी आप वो 5 टीमों का अलग टूर्नामेंट करा देते हैं, कभी आप कुछ कर लेते हैं, फिर अभी इस तरह मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई लीग, सुपर लीग कराने चले। तो ऐसे करने से कोई हासिल नहीं होना। आप गो टू द बेसिक क्या है कि आपका स्ट्रक्चर जो है क्लब क्रिकेट, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, और फिर रीजन्स, और फिर पाकिस्तान टीम के लिए जो फर्स्ट क्लास खत्म हो गई इकबाल भाई, तो वो रिवाइव करने की जरूरत है। प्लेयर तो वहीं से आता है ना, इलाके से प्लेयर निकलते हैं ना, सही, बल्क में थोड़ी कोई ट्रायल देने आते हैं। फिर उन्हें वो जो इदारे ले लेते थे पहले, फिर क्या होता है कि फिर आप रीजन में आते हैं, रीजन के साथ जो अच्छे लड़के होते हैं उनको इदारे ले लेते हैं, फिर इदारों के साथ वो खेलते हुए आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। आप अगर ट्रायल पे आते हैं, वो आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप उनको ले जाते हैं। तो इस तरह से क्या एक चेन बनी हुई थी, वो चेन टूट गई है। अब वो नई चेन बनाने के चक्कर में कोई नया फार्मूला अडॉप्ट कर रहे थे। हर मर्तबा नया फार्मूले से कुछ नहीं होगा। आपको बेसिक पे जाना चाहिए। कहीं आप देखें काउंटी क्रिकेट का कोई सिस्टम चेंज होता है? कभी नहीं। रूल चेंज हो सकते हैं, खेलने के रूल में का भी वही चल रहा है, और सभी दुनिया का, न्यूजीलैंड में भी, इवन श्रीलंका जो है उसने कोई नया काम नहीं किया, वो वही बेसिक पे चल रहे हैं। पूरे स्कूल कॉलेज टूर्नामेंट से लड़के सेलेक्ट होती है। भारत को देख ले, रणजी ट्रॉफी और दिल्ली ट्रॉफी और इतने सारे टूर्नामेंट। इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि जो आपका बेसिक टूर्नामेंट है, जिससे आप माजी में कामयाबियां हासिल करते रहे हो, इन्हीं टूर्नामेंट से आपने टीमें बनाई है ना, और इन्हीं से वर्ल्ड कप भी जीते हैं आपने, T20 के भी वर्ल्ड कप जीते हैं, सब आपने अच्छे से अच्छा किया, अच्छी टीमों को हराया। तो उसी पे चले जाएं वापस और वहां से स्टार्ट दें। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कोई बेसी बात है। आपका ही टूर्नामेंट है, आप ही के पास है, सारे लड़के भी आपके पास है, तो आपको क्या प्रॉब्लम? ठीक है।